गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सीपीसी का जो अब हम लोग अगला सेक्शन देखने वाले हैं वो 100 है, यानी सेकंड अपील। आप जब बैरेक्ट में सेक्शन 100 देखेंगे तो उसमें ऊपर में लिखा हुआ है अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, यानी उन डिक्रियों की अपील की बात हो रही है यहाँ पे जिसकी पहले से अपील हो चुकी है, तभी तो उसका नाम पड़ा सेकेंड अपील। तो जो सेकेंड अपील है वो आपके प्री मेंस इंटरव्यू सबके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और शायद आपने पहले भी ये बात सुन रखी होगी, नहीं सुनी है तो आज इस चीज़ को जान लीजिए कि सेकेंड अपील आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड अपील के जितने भी सब सेक्शंस हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 100 जिसपे लिखा हुआ है द्वितीय अपील। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे द्वितीय अपील इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें फर्स्ट अपील हो चुकी होती है। तो जब फर्स्ट अपील हो चुकी होती है तभी तो हम सेकेंड अपील में जाते हैं, और उसका प्रोसीजर है कि हाई कोर्ट में ही हम सेकेंड अपील करते हैं। तो इसका जो सब सेक्शन है शुरुआत में ही आपको बताता है कि जब भी आपकी सेकेंड अपील होगी तो वो हमेशा हाई कोर्ट में ही होगी। और इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड अपील होती है ये हमेशा विधि के सारवान प्रश्न यानी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी, अदरवाइज किसी पे नहीं। अब सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, अगर ये आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जा करके एक वीडियो मैंने इसके लिए सेपरेटली बनाया है, आप उसको जाके देखिए, सुनिए, नोट करिए। और वैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोनों आपके लिए अच्छा है, आप चाहे वीडियो सुने चाहे आप किताबें पढ़ें। मेरे हिसाब से तो आपके लिए किताब ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप किताब में देखिए आपको मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि हमेशा जो सेकंड अपील होगी वो हाई कोर्ट में ही होगी और वो विधि के सारवान प्रश्न यानी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी। अब जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि जो एक्स पार्टी डिक्री की अपील होती है वो भी इस सेक्शन में आप कर सकते हैं, इस सेक्शन के तहत हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो भी आपका सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका एक मेमोरेंडम आप रेडी करिए, यानी एक ज्ञापन तैयार करिए, एक पेपर तैयार करिए और अपने सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आपका बनता है उसके लिए जो आपके जो भी क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स हैं, उसको प्रिसाइज फॉर्म में आप अपने मेमोरेंडम में रेडी कीजिए, यानी विस्तार पूर्वक आप अपने पेपर में उसकी चर्चा कीजिए और उसी पर आपकी अपील होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी आपने क्वेश्चन दिए हैं, जो भी आपने अपना जो ज्ञापन दिया है हाई कोर्ट को, उस आधार पर हाई कोर्ट अपने हिसाब से उस ज्ञापन के आधार पर क्वेश्चन को अराइज करेंगे, यानी क्वेश्चन को बनाएंगे। वो देखेंगे कि मामला कैसा बनता है और कौन सा बनता है। आपने इशू फ्रेमिंग तो सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे कि इशू फ्रेमिंग क्या होता है। ठीक यहाँ पर भी एक तरीके से समझ लीजिए इशू फ्रेम करना ही हुआ हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपने जो लिख के दिया है ज्ञापन, उसी आधार पर यहाँ पे हाई कोर्ट जो है क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मामला बनता है और कौन सा नहीं बनता है। अब अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि हाई कोर्ट ने जो भी क्वेश्चन आपका डिसाइड किया होगा, जो भी उन्होंने प्रश्न आपके तैयार किए होंगे, अपील और बहस सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर ही और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर ही सुनी जाएगी। और यहाँ जो प्रतिवादी हैं उनको हाई कोर्ट मौका देगा इस बात के लिए कि वो ये चीज़ अपने तर्क को दे के प्रूव कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वैसा कोई मामला बनता ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। तो इस प्रतिवादी जो है तर्क के आधार पर ये साबित कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन तैयार किया है सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो नहीं, क्वेश्चन कुछ और बनता है। और इसके बाद अब प्रोविज़ो आता है। प्रोविज़ो कहता है कि जो भी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट ने बनाया है, जिस आधार पे वो अपील या बहस सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं आधार पर ही बहस सुने, अपील को सुने, मामले को देखें। उनके पास इतना एक्सट्रीम पावर है कि वो चाहे तो किसी और सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ के आधार पर भी उस अपील को सुन सकते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, इतना हाई कोर्ट के पास में पावर है। तो सेकेंड अपील में सिर्फ इतनी ही बात है। ऐसे देखा जाए तो डिटेल में बहुत सारी बातें हैं, वीडियो को उतना लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको बुक से भी पढ़िए और बैरेक्ट की जितनी भी सब सेक्शन है उसको तो आप देख ही लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए और इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया है। इसके लिए फिर से एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी।
वैसे मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं जो एक बार समझाती हूँ वो समझ में आप लोग को आ ही जाता होगा, क्योंकि मैं कमेंट वगैरह देखती हूँ आप लोगों के, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि मैम जो आप बताती हैं वो एक बार में बहुत आसानी समझ में आ जाता है, तो अच्छा लगता है सुनने के बाद में। तो इसको सुनिएगा, तैयार करिएगा और आगे बढ़िएगा, बुक से भी पढ़िएगा, छोड़िएगा मत इस सेक्शन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिए।